लेकिन हजरात मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक किठौर के हमारे फुरकान चौधरी साहब हैं, पिछली बार एमएलए के चुनाव भी लड़े थे, बहुत मेहनती और पार्टी को हमेशा रात दिन अपना वक्त देते रहते हैं। मैं आप तमाम लोगों की फरमाइश और उनसे गुजारिश करूँगा कि वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए और अपने ख़यालात का इजहार माइक पर करें और ये भी बताएं कि इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में आपने कितनी मेहनत करी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज ये कैडर मीटिंग है और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जनाब शमीम तुर्क साहब, मुख्य महासचिव उत्तर प्रदेश, जिला प्रभारी मेरठ, और मेरे बड़े भाई शादाम चौहान साहब, प्रदेश सचिव जिला प्रभारी मुरादाबाद, और मेरे जिला अध्यक्ष फ़हीम चौधरी साहब, पश्चिम सह सचिव इफ्तिकार साहब, इस प्रोग्राम को सजाने वाले किठौर विधानसभा अध्यक्ष जनाब आदिल साहब, और हस्तिनापुर विधानसभा के अध्यक्ष अफजाल चौधरी साहब, ललियाने से आदिल साहब, और सम्मानित साथियों और मेरे भाइयों, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उस वक्त दो पार्टियां थीं, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस। हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम लीग ना चुनकर कांग्रेस पार्टी चुनी। कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया, खून दिया, और कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या दिया, आज ये सोचने के लिए। मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। सबसे पहले 1980 में भागलपुर दंगा दिया, जिसमें हजारों नौजवान मुस्लिम साथी मारे गए। मेरी माओ के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार हुए। मेरे भाइयों से बाद में कांग्रेस ने मुरादाबाद ईदगाह में गोलियां चलवाई, उसमें हजारों मुस्लिम नौजवान मारे गए। मेरे भाइयों, उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उससे बाद में मेरे भाइयों, हमने समाजवादी चुनी। समाजवादी ने हमें क्या दिया? उसने भी हमें एक दंगा दिया, जो मुजफ्फरनगर दंगा दिया। उस मुजफ्फरनगर दंगे में मेरे भाइयों हजारों नौजवान साथी मारे गए, 50,000 लोग घर से बेघर हो गए, मेरी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए गए। जिस टाइम मेरी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे थे, उस टाइम अखिलेश यादव सफाई में नंगा डांस करवा रहे थे। याद है नहीं है? मेरे भाइयों, इन सरकारों ने हमें आज तक ठगा है। हमने इनको भाजपा को हराने के लिए वोट दिया कि सिर्फ भाजपा हार जाए, अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं मांगी इनसे। मेरे भाइयों, जब ये वोट मांगने आए, कभी हमने इनसे स्कूल नहीं मांगा, कभी हमने इनसे अस्पताल नहीं मांगा। मेरे भाइयों, कभी हमने इनसे सड़कें नहीं मांगी, कभी हमने इनसे नल नहीं मांगे। मेरे भाइयों, आज तक तुमने कोई बिना शर्त के वोट किया है सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। वो सोचते हैं कि भाजपा को हराने के लिए हमें फ्री में वोट देते हैं और हमें के नाम दरिये बिछाते हैं। ऐसा ही हो रहा नहीं? सही कह रहा हूं गलत? तो भाइयों, आज का वक्त है, अपनी क़यादत उठाओ। मेरे भाइयों, एक का एक भाजपा एक सेशन लाई थी वो पार्लियामेंट में, वो लाई थी आपके लिए एनआरसी का। एनआरसी बिल
ओवैसी साहब ने फाड़ा, आपको पता चला कि हमारे खिलाफ एक बिल आया है। कब पता चला? जब ओवैसी साहब ने उसे फाड़ा, तब पता चला कि जब ओवैसी साहब ने उसे बिल को फाड़ा तब हमें पता चला कि ये हमारे खिलाफ बिल आया है। तो मेरे भाइयों, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि हम किसको वोट कर रहे हैं। आज तक उस मर्दे मुजाहिद ने हमारे लिए आज क्या नाम है वक्फ बिल आया, वक्फ बिल पे भी उसने हमारे लिए आवाज उठाई। किसी सेकुलर पार्टी ने हमारी कोई आवाज नहीं उठाई। आप सर्वे कर लीजिए पार्लियामेंट का। तो भाइयों, आज आपका वक्त है अपने संवरने का। आप भी समझ जाइए और अपने ही पार्टी को, अपना ही झंडे को, अपने ही झंडे के नीचे अपना ही डंडा मजबूत करिए। मेरे भाइयों, ओवैसी साहब कुछ नेता यहाँ बनने नहीं है, आपको नेता बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको नेता बनाने के लिए आ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं आप नेता बनिए, आप अपनी आवाज अपने खुद उठाने लायक बनिए। मेरे भाइयों, आज हम क्या हैं? हम दरिये बिछा रहे हैं दूसरों की दरिये बिछा रहे हैं। जिस वक्त मेरे मुजफ्फरनगर में मेरी माओ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, क्या मेरे राहुल गांधी वहां मेरी माओ बहनों से पूछने के लिए गए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? नहीं गए। अखिलेश यादव वहां गए पूछने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बहन मायावती गई वहां आपसे पूछने के लिए क्या हो रहा है? नहीं गए। तो मेरे भाइयों, सोचने समझने की जरूरत है। सोचिए, समझिए। तो भाइयों, टाइम बहुत कम है, तो मैं इसे अपनी विदाई लेता हूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।